अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर खौफनाक ख़तरनाक दहशतगर्दी दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जंग रही और उस जंग की वजह से पाकिस्तान भी लहू लहान हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी शहरियों ने इस जंग की वजह से कुर्बानियाँ दी और अपनी जानें कुर्बान की। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो 20 साल जंग लड़ी, उस जंग का बराह रास्त मुतासरा मुल्क पाकिस्तान भी था। अगरचे अफ़गानिस्तान के अंदर अब जंग ख़त्म हो गई है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत है और तालिबान 1 साल हुकूमत का मुकम्मल भी कर चुके हैं और तालिबान ने यह वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, ख़ुद तालिबान भी पिछले 1 साल के अंदर दहशत गर्दी के कई वाक़यात का कई जो हमले हैं उनका सामना कर चुके हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर आम लोग भी दहशत गर्दों की दहशत गर्दी का सामना कर चुके हैं, जिससे वहाँ अफ़गानिस्तान के लोगों को भी नुकसान हुआ है। और इसी तरह से अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की जो लहर है वो दाखिल हो गई है और इसका असर है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है वो कर रहा है, यानी KPK कर रहा है। नाज़रीन किराम, इस हवाले से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, और ये महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट है। उसके अंदर यह बताया गया है कि सिर्फ गुज़श्ता 3 महीनों के अंदर, जी हाँ नाज़रीन किराम, सिर्फ गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान जो KPK सूबे के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 193 है, यानी 193 वाक़यात दहशत गर्दी के रिपोर्ट हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक 193 जो वाक़यात रोनमा हुए हैं, इनमें दहशत गर्दी के हमलों के नतीजे में तकरीबन 44 अफराद शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं और 60 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, यानी मजमूई तौर पर 104 के करीब अफराद इन दहशत गर्दी के हमलों का निशाना बने हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 193 दहशत गर्दी के वाक़यात में 2 खुदकुश हमले भी शामिल हैं, जबकि पुलिस और शहरियों पर 30 वाक़यात में फायरिंग की गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे में 3 माह के दौरान 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जबकि सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 11 IEDs के धमाके किए गए। दहशत गर्दों ने मार्टर गोलों से 3 बार हमले किए, जबकि 15 बार दस्ती बम के धमाके भी किए गए। और नाज़रीन किराम, गुज़श्ता दिनों सवात के इलाके बराबांदी में होने वाले रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 2 अहलकारों समेत 8 अफराद भी जाँ बहक हुए थे। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट कुरम के अंदर सरहद पार से, यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से बाकायदा फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ौज के 3 जवान शहीद हुए हैं। यह अभी 2 रोज़ पहले का वाक़या है और गुज़श्ता रात को भी हमले हुए। अब यह दहशत गर्दी की जो नई लहर है, इससे जो मुतासरा सूबा है वो KPK है और माजी के अंदर भी जो अफ़गानिस्तान की जंग थी उससे मुतासरा सूबा सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान था, सबसे ज़्यादा KPK था, खैबर पख्तूनख्वा था। आप जानते हैं जो पेशावर है वहाँ पर रोज़ाना धमाके हो जाते थे और अफ़गानिस्तान से जो मुल्हिका इलाके हैं, बिलखुसूस जो शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान है और इसी तरह से सवात है और दीगर जो KPK के इलाके हैं, उनमें ये धमाके होते रहे हैं। अब ये दहशत गर्दी की नई लहर ये क्यों आई है और कैसे आई है और इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसके अंदर मुलव्वस लोग कौन हैं? नाज़रीन किराम, माजी के अंदर भी कलअदम TTP की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हमले किए जाते रहे और ज़िम्मेदारियाँ कबूल की जाती रहीं। अभी पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान जो दहशत गर्दी की लहर है उसमें इजाफा हुआ है और TTP की जानिब से कई जगहों पर पुलिस एहलकारों को, अमन कमेटी के लोगों को और दीगर लोगों को निशाना बनाया गया है। और अफ़गान तालिबान की जानिब से भी सरहद पार से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बाकायदा झड़प हुई है और उस झड़प के अंदर पाकिस्तान के 3 जवान शहीद हुए हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन में जो कलअदम TTP के लोग थे उन्होंने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज को मारा है, शहीद किया है।
लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि पहल पाकिस्तान ने की थी, वो हमारी सरहदों के करीब चेक पोस्ट बना रहे थे, हमने पाकिस्तान को रोका लेकिन पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी। और फिर यह भी बताया गया है कि उस झड़प के अंदर हमें भी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को भी हुआ है, यानी तालिबान कहते हैं कि हमारी लड़ाई हुई है। नाज़रीन किराम, इन सारे वाक़यात का जो असल मुहर्रिक है वो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 5 महीने पहले एक साजिश हुई थी जिसमें अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की जानिब से एक धमकी अमेज़ ख़त भेजा गया था पाकिस्तान को, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका चाहता है कि जो इमरान खान की हुकूमत है उसे ख़त्म किया जाए, और अगर यह हुकूमत ख़त्म ना की गई तो इमरान खान की हुकूमत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये नाज़रीन किराम 5 महीने पहले अमेरिका का जो अंडर सेक्रेटरी था डोनाल्ड लू, उसका ये ख़त पाकिस्तान की तरफ भेजा गया था दफ्तर ख़ारजा को और दीगर मुतल्लिका लोगों को। तो इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, और इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो हुकूमत आई वो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर जो उनके इत्तेहादी हैं, जिसमें आसिफ जरदारी की जमात पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान ANP और बाकी जमातें उसमें शामिल हैं। तो अब ये जो हुकूमत है, कहा जाता है ये हुकूमत अमेरिका के साथ बड़े गहरे मरासिम रखती है, और अमेरिका ही ने इस हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर इख्तदार में आने का मौका दिया है। नाज़रीन किराम, कुछ चीज़ें जो कि वाज़े हुई हैं, अगरचे सियासी इख्तिलाफ हर किसी का हो सकता है, सियासी राय अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हकीकत हैं या फैक्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा। मसलन नाज़रीन किराम, इमरान खान की जो हुकूमत थी उस दौर में तालिबान को अफ़गानिस्तान में हुकूमत मिली, और इमरान खान के दौर में अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा थे मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, वो पाकिस्तान के अंदर आए। पाकिस्तान में 2 मरतबा OIC की समिट हुई, और इसी तरह से जो अफ़गान तालिबान के इस वक्त जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो भी पाकिस्तान आए और इमरान खान से उनकी मुलाकातें हुई। और इमरान खान ने अमेरिका ने इमरान खान से अड्डे भी मांगे उनकी हुकूमत से, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। और इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर या फ़िज़ा में कोई ड्रोन आया तो उसे मार दिया जाए। उस वक्त इमरान खान ने अमेरिका का नाम नहीं लिया था, वो हुकूमत में थे। लेकिन बाद में देखा गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन तैयारों की परवाज़ें शुरू हो गई, और अफ़गानिस्तान में काबुल में ड्रोन अटैक भी हुआ, जिसमें डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी को मारने का दावा किया गया। और इसी तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अभी कुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर झड़प भी हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान के 3 फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। और ये जो दहशतगर्दी की लहर है, जिसमें 90 दिनों में 193 दहशतगर्दी के हमलों में 100 से ज़ायद अफराद शहीद और ज़ख्मी, ये इमरान खान के दौर में इतने वाक़यात नहीं हुए। और आपको ये भी रिकॉर्ड में बात समझनी ज़रूरी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में जितने भी ड्रोन हमले किए वो इमरान खान की हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2.5-3 साल तक अफ़गानिस्तान में मौजूद रहा, और नवाज शरीफ के दौर में भी हमले होते रहे, आसिफ जरदारी के दौर में सबसे ज़्यादा हमले हुए, और मुशर्रफ दौर में भी हमले हुए। तो ये वाज़ेह फ़र्क हैं जो समझने चाहिए और उनको जहन में रखना चाहिए। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी लड़ाने की साजिशें हो रही हैं, और दुश्मन आग भड़का रहा है और जलती पर तेल फेंक रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, देखा गया है 2 रोज़ पहले कि पाकिस्तान का एक मीडिया नेटवर्क है, मीडिया ग्रुप है जंग जियो, जिसने खबर चलाई कि मौलाना मसूद अज़हर वो अफ़गानिस्तान के अंदर कुनड़ में मौजूद हैं, और अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के हुकाम ने ख़त लिखा है। अब वो पाकिस्तान के किस हुकाम ने ख़त लिखा है ये बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जंग के एक नुमाइंदे, जंग जियो के नुमाइंदे एजाज़ सैयद ने रिपोर्ट दे दी। अब अफ़गान तालिबान डिनाई कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर मसूद अज़हर मौजूद है और पाकिस्तान की हुकूमत उसके बारे में अच्छी तरह से जानती है। तो अब ये जो ब्लेम गेम थी, इसका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भी और अफ़गानिस्तान को भी। अमेरिका ने अब एक तरह से अमेरिका को जवाब मिल गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अज़हर हैं, जो कि अमेरिका को भी मतलूब हैं, और दूसरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अदम एतमाद पैदा हो गया। अब इस पर अगर जो अंदर से मामलात को देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से तालिबान को ख़त नहीं लिखा गया, बल्कि ये कुछ लोगों की जानिब से ये बात घड़ी गई, और वो जंग जियो की जानिब से। और हदफ क्या है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ताल्लुकात अच्छे ना हों। नाज़रीन किराम, ये बात समझने की है कि जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की है, उतनी ही ज़रूरत अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बरादर मुल्क हैं, इत्तेहादी हैं। 2600 किलोमीटर से ज़ायद का बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। अगर दोनों के बीच इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई होती है, पहले ही पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई झगड़ों के अंदर मुब्तला होता है, वहाँ पर
जो LOC है वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाइयाँ करेगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए पसे पर्दा खुफिया दुश्मन है जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है अफगानिस्तान उर्दू, उसे सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको सरजमीन अफगानिस्तान और मुताल्लिक़ का जो खबरें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।